बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल असम्बली में जो आर्टिकल 63 की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं उस वाज़ेह है कि स्पीकर की रूलिंग ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। चौधरी शुजात के ख़त को बुनियाद बनाकर उसने अपनी पार्टी को जितवाया। उसके मुखालिफ जो रेजलाइज कैंडिडेट थे उनके पास 186 वोट थे, उनकी वाज़िया जीत थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर चौधरी शुजात के ख़त को बुनियाद बनाकर चौधरी परवेज़ इलाही को हरा दिया। आर्टिकल 63 वाज़ेह है, एक पार्लिमानी लीडर जो पार्लिमानी लीडर की हिदायत होंगी वही काबिल कबूल होंगी। पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी था, जबकि उसकी तरफ से हिदायत ये थी कि वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यानी PMLQ के जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही उनको वोट दें। तो ये वाज़ह था, लेकिन चौधरी शुजात के ख़त की कोई वक़्त नहीं थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा रचाया गया है, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। जो चौधरी शुजात के ख़त था उसमें ये तो लिखा हुआ था कि मैं इमरान ख़ान के कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने जो एक एक शख्स को, अब देखें जी, चौधरी परवेज़ इलाही खुद कैंडिडेट है, वो खुद को वोट नहीं डाल सकता। पहली बार पाकिस्तान के कानून में देखें जी, आज तक ये नहीं हुआ कि बंदा खुद को वोट ना डाल सके। यही रह गया था। अगर पाकिस्तान के इस कानून को जंगल का कानून कहें तो जंगल की भी तौहीन होगी। जनाब, आप पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? श्रीलंका जैसे हालात चाहते हैं? आसिफ अल जरदारी को मैंडेट दी, सुना है कि वो 4 अरब रुपए में बिक गया है चौधरी शुजात। तो उसके बेटे को भी वज़ीर आला की पेशकश की गई कि हम आइंदा जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें आपके बेटे को, चौधरी साले को वज़ीर आला बनाएंगे। देखिए जी, चौधरी शुजात की बात मैं करता जाऊँ कि चौधरी शुजात चौधरी साले के आगे घुटने टेक गए। जिस शुजात की अपने बेटे के आगे नहीं चलती, अपने बेटे को कायल नहीं कर सकता, वो अपने पार्टी के 10 अफराद का फैसला कैसे कर सकता है? पार्टी के 10 अफराद उनका फैसला कर सकता है जिनके पास फैसले का खुद अख्तियार है। अगर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग गलत थी तो दोस्त मोहम्मद मिज़ारी जो डिप्टी स्पीकर है उसकी रूलिंग कैसे सही है? आर्टिकल 63 में तो वाज़ह लिखा हुआ है। अगर आप आर्टिकल 63 जो रात को पढ़ कर सुना रहे थे वो आर्टिकल 63 नहीं है। दोस्त मोहम्मद मिज़ारी साहब जो आर्टिकल 63 पढ़ कर सुना रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जो कानून सुना रहे थे वो किसी भी किताब में मैंने आज तक नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद झूठ और झूठे पेपर थे। पाकिस्तानी कौम के साथ एक बार फिर खिलवाड़ खेला गया है। पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाया गया है। एक बार फिर उनके साथ मजाक किया गया है। दोस्त मोहम्मद मिज़ारी साहब हिना रब्बानी खैर और हिना परवेज़ भट्ट के साथ जो ऐश उशरत करके आए हैं उनका तो बदला देना था उन्होंने। उनकी कुछ पिक्चर्स कल सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है, उनका हिसाब तो देना था। वो हिसाब चुकता करने के लिए मुल्क को दिवालिया करने जा रहे हैं। यही है वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब मेरे कायद ने देखा था। यही है वो पाकिस्तान जिसकी बुनियाद ला इलाहा पर रखी गई थी। यही है वो पाकिस्तान जिसकी बुनियाद इस्लामी मुल्क बनाने के लिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम रखा गया था। यही है वो पाकिस्तान जनाब जिसमें से एक ईमानदार गैरतमंद लीडर को गिराने के लिए कितने लोग गिर चुके हैं, लेकिन वो शख्स नहीं गिरा। आज भी वो शख्स खड़ा है, आज भी वो शख्स जद्दोजहद कर रहा है आपके लिए, मेरे लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है। जनाब, जो कुल आर्टिकल 63 को बुनियाद बनाकर और चौधरी शुजात के ख़त को बुनियाद बनाकर वाज़िया तो कर चुका हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो रात को नहीं खुल सकी,
رات کو اس کی چابیاں گم ہو گئی تھیں یا کوئی اور مسئلہ تھا، میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن سپریم کورٹ نہیں کھل سکی۔ امید ہے کھل کر انصاف اور حق کا فیصلہ کرے گی، انصاف کے ساتھ حق کا فیصلہ کرے گی، اور انشاءاللہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔